हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो अभी शाम के बज रहे 6 और 6 बजे से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है और अभी मैं बाहर आई थी तो देख रही हूँ हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी हैं। सोच रही थी थोड़ा सा वॉक करने के लिए चली जाऊँ, बट बारिश हो रही है तो कहीं नहीं जाना होगा, तो इससे अच्छा मैं अंदर जाऊँगी, घर में खाना वगैरह बनाऊँगी। तो देखो अभी भी बारिश पड़ रही है, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है मैं थोड़ा सा बैक कैमरा करके आपको दिखाऊंगी। तो अभी भी बारिश पड़ रही है, बूंदें पड़ रही हैं, जमीन से पता चलेगा। तो हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है बट कपड़े लत्ते नहीं सूख रहे हैं, ये दिक्कत सबसे ज़्यादा हो रही है। क्योंकि इस टाइम पे ना कपड़ों की सबसे बड़ी समस्या है, बच्चों की स्कूल ड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें। तो चलो अब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ और अभी चलते हैं अंदर। तो बाहर जाना तो हो गया कैंसिल, अभी आपको दिखाती हूँ हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। खूबसूरत मौसम हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा। और पेड़ ना वो तो बहुत सुंदर हो जाते हैं बारिश के टाइम पर, बहुत ही अच्छे दिखते हैं। अभी इस रूम की लाइट बंद है, पूरा एकदम से ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। अभी मैंने लाइट ऑन कर दी है और अभी चलते हैं। कुछ हवा आ रही है ठंडी ठंडी, रूम में बहुत ही अच्छी, इसकी वजह से थोड़ी आवाज़ में दिक्कत हो रही है। तो चलो पहले किचन में चलते हैं, चाय बनाते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए जी करते हैं डिनर की तैयारी। और मैं यहाँ छोले बॉईल होने के लिए रख रही हूँ और थोड़े से मैं इसमें खड़े मसाले ऐड कर दूँगी इस टाइम पे ही। तो यहाँ मैंने नमक ऐड किया है और हल्दी पाउडर और खड़े मसाले जैसे बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग, ये सारी चीज़ें मैंने बॉईल करने वाले टाइम पे ही डाल दी हैं, क्योंकि मैं इनको इसी टाइम पे डाल दूँगी और बाद में जब तड़का लगाऊँगी ना तो इनको सबको निकाल दूँगी, इनका पूरा फ्लेवर आ जाएगा, अच्छे से बॉयल हो जाएंगी। तो चलिए जी, सोचा तो यही था मैंने छोले बनेंगे और शायद भटूरे बनेंगे, बट प्लान चेंज हो गया। और यहाँ मैंने ये हरी मूंग और चने भी हो रखे थे स्प्राउट के लिए। मैं कुछ और बनाने वाली थी पर मुझे ये देखती, पहले इनको खाते हैं। नमक डाल के बहुत ही टेस्टी लग रही हैं और अच्छी हैं, ज़्यादा मतलब टाइट नहीं है, तो इसलिए पहले मैं इनको खाती हूँ। जब चाय वगैरह बनाऊँ, कुछ और भी बनाना है मुझे, स्नैक्स वगैरह में बनाऊंगी कुछ, क्योंकि मैं इनका आएगा वो कुछ न मांगेगा, खेलने गया है। तो अभी पहले मैं इनको खाती हूँ, उसके बाद बनाऊँ। तो चलिए जी, जामुन खा के आए, उसके बाद प्लान चेंज हो गया खाते खाते। तो साहब ने बोला कि आज ना ये चीले बना लो। तो गांव में पहले बहुत बनते थे, बारिश वगैरह होती थी, पुआ, चीले, ऐसी चीज़ें, तो ज़्यादातर ऐसे चीला और खीर बनाते थे। बट मैं यहाँ खीर वगैरह नहीं बनाऊँगी, खाली चीले बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने गुड़ को यहाँ तोड़ लिया है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और उसके बाद थोड़े से मैं इसे गर्म पानी में रख दूँगी भीगने के लिए। तो इससे हमारा गुड़ अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने इंडक्शन पे रख दिया था और छोले बॉईल हो गए थे, उनमें मतलब खूब 4-5 सीटी लगवा दी थी मैंने। तो छोले का तो अभी काम नहीं है, तो यहाँ मैंने गुड़ को रख दिया भीगने के लिए। और जब तक मैं अपने बर्तन वगैरह है ना ये धो लेती हूँ। तो चलिए जी, आज मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर करूँगी इवनिंग से नेक्स्ट मॉर्निंग तक का। मैंने सोचा था कि मतलब मैं ये व्लॉग आज ही कंप्लीट कर दूँगी, बट नहीं कर पाई। कुछ तो ऐसा हुआ कि मैंने ब्लॉग तो स्टार्ट कर दिया था, फिर उसके बाद याद नहीं रहा और मैंने शूट नहीं किया था प्रॉपर, फिर तो छोड़ना ही था। तो मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग में, ये मंडे वाली मॉर्निंग में वो किया है और आज ही मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये मंडे को कंप्लीट हुआ था। तो चलिए, यहाँ मतलब अभी संडे की शाम चल रही है, संडे की शाम को मैंने स्टार्ट किया था ये व्लॉग। तो यहाँ मैं सबसे पहले ये बर्तन धो लेती हूँ और उसके बाद जो चीला का बैटर है ना वो तैयार करूँगी, जब तक हमारा जो गुड़ है अच्छे से पिघल जाएगा।
तो यहाँ मैंने किचन को कर दिया अच्छे से क्लीन। और आज थोड़ा मुझे घी का डिब्बा भी धोना था। तो ये घी का डिब्बा है ना, काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखा हुआ था, खाली हो गया था, और मैं अब 2-4 दिन में घी भी गर्म करने वाली हूँ। तो फिर मैं घी भरती इसमें, इससे अच्छा मैंने कि इसको धो के और 1-2 दिन धूप लगवा लेती हूँ। तो धूप के तो आजकल दर्शन भी नहीं हो रहे, कितने दिन हो गए हमारे यहाँ धूप ही नहीं निकल रही है। तो मैंने सोचा धो के रख देती हूँ, कम से कम इसकी स्मेल थोड़ी बहुत तो जाएगी। और जिस दिन धूप निकल जाएगी थोड़ा सा रख दूँगी धूप में, क्योंकि अभी तो 2-4 दिन लग जाएंगे घी भी बनाने में। तो इसलिए मैंने इसे गर्म पानी में और विम जेल डाल के अच्छे से धो दिया है और मांज मूज के रख दिया अच्छे सूखने के लिए। तो चलिए उसके बाद चलते हैं अपने चीले का बैटर बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने मतलब अंदाजे से ही ले लिया है, जैसे 1 बड़ी कटोरी के लगभग आटा था और उसमें थोड़ी सी मतलब 4 चम्मच के करीब सूजी ऐड कर दी है। इससे ना चीले बहुत अच्छे बनते हैं सूजी डालने से। और हमारा गुड़ भी अच्छे से पिघल गया था, तो मैंने अच्छे से मतलब उसको मिक्स करके और इसमें ऐड कर दिया है। और आप ये चीनी से भी बना सकते हैं, बट ना गुड़ के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये बैटर जैसे पुआ बनाते हैं ना, उसी की तरह बनेगा सेम। तो बस इस यहाँ के बाद मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया था आगे। उसके बाद आपको मैं मिल रही हूँ मंडे में, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। तो मॉर्निंग में मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया। इस टाइम पे मतलब नाश्ता वगैरह हो चुका था, नाश्ते के लिए सिर्फ मयंक था और साहब तो ड्यूटी गए थे। और मैं मतलब मेरा व्रत था, साहब का भी आज व्रत ही है, हम दोनों तो व्रत रखे हुए हैं। तो हमें तो कुछ खाना नहीं था, मयंक के लिए मैंने ब्रेड वगैरह सेक दिए थे, तो उसका नाश्ता हो गया। उसके बाद मैं लगी हूँ अपने घर की क्लीनिंग में, और आज अच्छे से मैं क्लीनिंग करूँगी घर की। उससे पहले मैं लगा लेती हूँ अपने बालों में ऑयल। और ये ना फिर याद नहीं रहता है मुझे, कई बार से ऐसा हो रहा है मैं सर धोने से पहले ही मतलब लगा लेती हूँ वैसे तो तेल, पर मतलब ध्यान नहीं रहता है। कई दिन ऐसे हो गए हैं कि मतलब सोचती हूँ लगा लूँगी, बट जिस टाइम पे लगाना होता है याद ही नहीं रहता। आज मुझे अच्छे से याद आ गया, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ये काम करती हूँ, उसके बाद मैं घर के काम करूँगी। तो घर के काम करते करते आराम से 1.5-2 घंटे हो जाएंगे, और अच्छे से मतलब 1.5-2 घंटे सर में हमारे में ऑयल रहेगा, उसके बाद मैं धो लूँगी। तो यहाँ मैंने अच्छे से अपने बालों में ऑयलिंग कर ली है, और उसके बाद लगा लूँगी मैं झाड़ू घर में। और पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोंछा और डस्टिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें करूँगी। तो आज मंडे है, मंडे के दिन थोड़ा सा काम मेरा ज़्यादा हो जाता है, और पूजा वगैरह भी करनी है, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले घर की क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि जल्दी जल्दी से घर साफ़ हो जाएगा ना, तो पूजा करने में बड़ा मन लगता है। मैं सच बताऊँ ना, घर की साफ़ सफाई हो जाए ना एक बार, और जो पूजा करने में सुकून मिलता है उसकी तो बात ही अलग है। तो यहाँ मैं सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी। और ना अभी भी मौसम ऐसा ही हो रहा था, बाहर में ऐसा लग रहा था कि मतलब खुल जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद देखा मैंने तो फिर से बूंदें पड़ने लग गई थी। तो सोच रही थी मशीन लगाऊंगी, कई दिन से कपड़े नहीं धोए, कपड़े भी बहुत सारे हो रखे हैं, पर क्या करूँ, अब सोच रही हूँ लगानी तो पड़ेगी मशीन, अंदर ही फैलाऊंगी कपड़े पंखे में। तो शाम को देखती हूँ, शाम को लगाऊंगी, अभी तो नहीं लगा रही हूँ, अभी तो मैं घर के काम ही करूँगी। तो यहाँ झाड़ू हो चुकी है, मैंने झाड़ू लगा दी है पूरे घर में। और उसके बाद ये थोड़े से बर्तन थे, क्योंकि इतने बर्तन तो आज हुए नहीं, प्रॉपर ब्रेकफास्ट कुछ बना नहीं है। तो जैसे साहब ड्यूटी गए थे उस टाइम पे मैंने चाय बनाई थी, उसके बर्तन थे। मयंक ने नाश्ता किया, मैंने भी चाय पानी ले लिया। और मैं चाय ले लेती हूँ सुबह, कोई भी व्रत हो, एक सिर्फ मैं करवा चौथ के व्रत में चाय नहीं पीती हूँ मॉर्निंग में, बाकी के मैं सभी जितने भी व्रत रखती हूँ सुबह एक चाय तो मैं ज़रूर पीती हूँ, ये शुरू से मेरी आदत है। तो यहाँ मतलब किचन भी अच्छे से क्लीन हो गई थी। उसके बाद मैंने ये वॉश बेसिन वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये सारे काम मैं मतलब ये डेली के ही काम है, एक दिन के नहीं है, ये काम मैं डेली करती हूँ। वॉश बेसिन साफ़ करना, और ये जो बाहर फर्श है, जैसे लैट्रिन बाथरूम के पास में जो बाहर में फर्श है ना, उसकी भी धुलाई मैं डेली करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो हमारी डेली के काम होते हैं। और उसके बाद मैं पोंछा लगाती हूँ। और बाहर में धुलाई करनी थी मुझे, मैं सोच रही थी धो दूँ बाहर से, लेकिन फिर क्या हुआ, बारिश होने लगी थी, बूंदें पड़ रही थी, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो। और पानी भी चला गया था, थोड़ा सा लेट हो गया था यहाँ मतलब काम करने में, इसलिए पानी भी मतलब चला गया था। सब सोचा था आज मई की छुट्टी थी तो आराम से काम कर लूँगी, और मुझे कुछ ऐसा बनाना नहीं था सुबह सुबह, तो झाड़ू पोंछा करना था, नहाना था, बस ऐसे सोच के चलते ना तो लेट ही हो जाता है। और मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करती तो जल्दी हो जाता, मेरी कमी की वजह से आज थोड़ा सा काम लेट हो गया। तो यहाँ मैं पोंछा लगा दूँगी। और इससे ना मॉप से बड़ा अच्छा पोंछा लगता है, आप आराम से बेड के नीचे कहीं भी, किसी चीज़ के टेबल कुर्सी कहीं भी आराम से इससे पोंछा लगाओ, पूरे घर में बहुत अच्छे से पोंछा लगता है।
तो यहाँ पोंछा लग गया था। उसके बाद मैंने ब्रश वगैरह भी कर लिया। अब जाऊँगी मैं नहाने और मैं सोच रही थी आज साड़ी पहन लेती हूँ। तो साड़ी देख रही हूँ तो किसी का ब्लाउज नहीं मिल रहा, किसी का पेटीकोट नहीं मिल रहा। मैंने कि बड़ा झंझट है ये, कोई भारी ज़्यादा हो रही थी साड़ी, उसको पहनने का मन नहीं हो रहा था, हैवी थी। तो मैंने सोचा ये सूट रखा हुआ है, सिला हुआ है, ये नया सूट है और मैंने अभी तक पहना नहीं था, तो इसी को मैं आज पहन लेती हूँ। तो बस मैंने फिर फाइनल किया कि सूट ही पहनूंगी। तो मैंने ये निकाल लिया। मैं घर गई थी जब सिलवा के लेके आई थी इस सूट को, तो बहुत ही मतलब अच्छा आया, कोई कमी नहीं थी। और उसके बाद मैं नहा धो करके आ गई हूँ। नहाने के बाद थोड़ा सा मतलब अपने आप को तैयार कर लेंगे, मेकअप शेकअप कर लेंगे। तो यहाँ मतलब मैंने बालों को कंघी नहीं की है प्रॉपर, बस थोड़ा सा मांग निकाल लिया और सिंदूर लगाया है। और जिस दिन मैं सर धोती हूँ ना उस दिन मैं सूखा वाला सिंदूर ही लगाती हूँ हमेशा, और गीला वाला नहीं लगाती हूँ, सूखा वाला लगाती हूँ, ये शुभ माना जाता है। और जिस दिन बाल धोती हूँ उस दिन मैं प्रॉपर सिंदूर लगाती हूँ। उसके बाद तो मैं मतलब लगा भी लूँ नहीं भी लगाऊँ, ऐसा कुछ रूटीन नहीं है मेरा। लेकिन हाँ, जिस दिन मैं सर धोती हूँ उस दिन तो मैं सूखा वाला सिंदूर ज़रूर लगाती हूँ। और यहाँ तैयार हो करके मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो इतने में दूध वाले भैया भी आ गए थे, मैंने दूध वगैरह भी ले लिया था। और मयंक भी खेल कर आ गया। जब से वो खेलने गया था मैं पूजा करने के लिए जैसे ही तैयार होके आई वो घर में आ गया। और उसकी ऐसी आदत तो है, मतलब काम मैं कुछ भी मतलब काम करूँ ये नहीं देखेगा। बच्चा है, खैर अभी उसको इतनी समझ नहीं है, पूजा करे कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो आज मैंने उसको थोड़ा सा बोला था, मैंने फूल लेके आ जा बाहर से, तो पता है मैंने बोला था थोड़े से फूल लेके आ जा, तो वो बहुत ही थोड़े से मतलब 4-5 ही फूल लेके आया, ज़्यादा नहीं लेके आया। उसको जितना बोलेंगे उतना ही काम करेगा। और इतने सारे फूल लग रहे थे लेकिन वो 3-4 ही मतलब 5-6 फूल थे, इतने ही लेके आया था बस। तो मैंने सोचा चल ठीक है जितने लेके आ गया। और यहाँ मेरी पूजा भी हो गई है कंप्लीट, पूजा भी कर ली है मैंने, कहानी वगैरह और आरती वगैरह हो गई है। तो उसके बाद जो भी मेरे सूर्य भगवान और उनको जल देना उनको दे दूँगी। और यही मेरा रूटीन था मतलब संडे इवनिंग से लेके मंडे मॉर्निंग का। तो यही मेरे मतलब रूटीन रहा है आज का। और कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे।